भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनके शब्द में वांग्मय स्वरूप श्री मद् भागवत महापुराण को कोटि वंदन करते हुए कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी आदि दिव्य विभूतियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से इस महती कथा का प्रचार, प्रसार और संचार भक्त जनों के हृदयों में करें। रसिक जनों के, प्रेमी जनों के हृदयों में इस कथा के रस का, इस अमृत रस का इस तरह से संचार करें कि हृदय के सारे कलिमल दोष धुल जाएं और उसकी जगह अमृत का प्रस्फुटन हो जाए, अमृत का संचार हो जाए और कलयुग के दोषों से ये दुखी तन मन है, जो दुखी हृदय है, वह उत्साहित हो जाए, आनंदित हो जाए, खुशियों से, प्रसन्नता से भर जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं दैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पिछली कथा में हमने देखा कि आत्मदेव के कोई पुत्र नहीं था। सन्यासी की कृपा से उसे एक फल प्राप्त हुआ, लेकिन वह फल आत्मदेव की पत्नी धुंधुली ने खाया नहीं, बल्कि गाय को खिला दिया और स्वयं ने बहन का पुत्र ले लिया। किसी तरह से व्यवस्था बना करके, सारा कुछ पर्दे में रख करके आत्मदेव को कुछ पता ना चला। लेकिन समय आने पर जो बहन का पुत्र था वह अत्यंत दुष्ट सिद्ध हुआ, जिसका नाम धुंधुकारी था। और जो गाय के मनुष्यकार बच्चा पैदा हुआ था, पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम गाय जैसे कान होने के कारण गोकर्ण रखा था आत्मदेव ने। वह परम सन्यासी, परम शुद्ध, परम पवित्र महाभागवत था, वह सन्यासी ही था। जब धुंधुकारी ने अत्यंत दुखी कर लिया आत्मदेव को और आत्मदेव आत्महत्या करने की सोच रहा था, तो वह अपने बेटे के पास गया और उसे कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, हे पुत्र तुम ही कुछ बताओ, क्योंकि तुम तो संन्यास आदि धर्म सब कुछ जानते हो। तब गोकर्ण ने पिताजी को उपदेश दिया था कि हे पिताजी, यह पुत्र मेरा है, यह मोह, यह अज्ञान आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस धरती पर कुछ समय के लिए हम सब आते हैं, कुछ रिश्ते बना करके आते हैं। भगवान उनको कुछ रिश्तों में बांध कर भेजता है, बल्कि सत्य तो ये है कि कोई किसी का यहाँ नहीं है। कुछ समय के लिए कुछ रिश्ते बना करके धरती पर भगवान भेजता है, 60 साल के लिए, 70, 80, 90 साल के लिए, लेकिन यह अस्थायी नहीं है। जैसे कि
किसी ने ट्रेन पर यात्रा करनी हो तो उसके वेटिंग रूम में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ बातें भी करते हैं, वहाँ खाते पीते भी हैं, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी की ट्रेन आ जाती है तो वह अपने पथ पर चला जाता है उन सबको छोड़कर। तो इसी तरह से यह पुत्र मेरा है, यह मोह छोड़ दीजिए, यह गोकर्ण ने अपने पिताजी आत्मदेव ब्राह्मण को यह उपदेश दिया और कहा कि जो मोह है वह नरक का द्वार है, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। सभी दुखों का कारण हमारा मोह है, क्योंकि जब हम किसी से जुड़ जाते हैं, किसी को अपना मान लेते हैं, तो फिर हमारी उतनी चिंता नहीं होती जितनी उस सामने वाले व्यक्ति से होती है। चाहे वह हमारा पुत्र हो, पिता हो, कोई भी रिश्ता हो, भाई हो, बहन हो, अन्य कोई भी रिश्ता हो, प्रेमी हो, जो भी रिश्ता हो, बंधु बांधव हो, तो उससे हमारा एक नाता जुड़ जाता है और उस नाते के कारण, उस मोह के कारण, दूसरे के शरीर को अपना समझने के कारण बड़ा दुख उठाना पड़ता है। यही मोह है। और इसके लिए तो गीता में भी कहा गया है कि यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गतांसी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तू मोह की दलदल को भली भांति पार कर जाएगा, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इस मोह को त्याग देगा, तब तू उस परम पद को प्राप्त हो जाएगा। और जितने भी भोग हैं, क्योंकि भोगों की इच्छाएं भी मन में होती हैं, दो ही कारणों से व्यक्ति इस संसार में फंसता है, इस संसार के मोह जाल में पड़ जाता है। एक तो दूसरे के शरीर को अपना मानने के कारण, हमारा शरीर ही हमारा नहीं है तो दूसरे का शरीर तो कैसे हमारा हो जाएगा। दूसरे के व्यक्तित्व पर, दूसरे के शरीर पर, दूसरे की आत्मा पर हमारा कब्जा कैसे हो जाएगा। लेकिन हम चाहते ऐसा ही है। हम उसे प्रेम का नाम देते हैं, लेकिन हम दूसरे को अपना बना करके रखना चाहते हैं, केवल मात्र अपना। एक कारण तो ये है इस संसार में फंसने का। दूसरा कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू जितने भी भोग है उन सब से पार हो जाएगा। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गतांसी निर्वेदम, तब तुम निर्वेद पद को प्राप्त होगा, परम पद को प्राप्त होगा। यदा गतांसी निर्वेद तदा गतांसी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च, जो सुनने में आने वाले और सुने हुए जितने भी भोग हैं उनसे मुक्त हो जाएगा। अर्थात जो भी चीज़ें हमें इंद्रियों द्वारा पता चलती हैं और हमें ये ज्ञात होता है कि इन चीज़ों से इस इंद्रियों को सुख मिलता है, जैसे कुछ खाने की चीज़ें हैं उससे जीव को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। कुछ देखने की चीज़ें हैं, कुछ सुनने की हैं, कुछ स्पर्श करने की हैं, कुछ सूंघने की हैं। तो उन सब भोगों की मन में एक लालसा रहती है, इच्छा रहती है। तो व्यक्ति उन भोगों को भोगना चाहता है, उन्हीं भोगों के कारण वह संसार में फंसता है और फिर उन भोगों को भोगने के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति को माध्यम बनाना पड़ता है, तो वह मोह हो जाता है, उसे मोह कहते हैं। तो यह दो चीज़ें हैं मुख्यतः, तो जिसका कि अर्जुन को भी भगवान ने उपदेश दिया। और यहाँ गोकर्ण भी अपने पिता को यही उपदेश दे रहे हैं कि पिताजी, यह पुत्र मेरा है, इस मोह को छोड़ दीजिए, क्योंकि मोह ही नरक का द्वार है। एकमात्र आदमी फंसता है तो मात्र मोह में, और मोह नरक का द्वार है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए पिताजी, आप जंगल में चले जाइए और तप कीजिए। तब आत्मदेव की आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में दृढ़ता थी, एक संकल्प शक्ति थी। तो वह वन में चला गया और उसने तपस्या की और उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को तपस्या से प्राप्त कर लिया, अर्थात वह मुक्ति को, वैकुंठ को प्राप्त हुआ। उसके आगे की कथा 5वें अध्याय से शुरू होती है। यह महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। गोकर्ण का जो उपदेश है, जो कथा है, जो इतिहास है, वह पद्म पुराण से लिए गए हैं। अथ पंचमोऽध्यायः, धुंधुकारी को
प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी शौनक जी को धुंधुकारी और गोकर्ण का इतिहास सुनाते हुए कहते हैं कि आत्मदेव तो वन में चले गए, पीछे से धुंधुकारी को और धन की ज़रूरत थी, तो उसने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा कि तेरी अभी मैं लुआठी से खबर पीटूंगा, तो बता कि धन कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि मुझे धन की बहुत ज़रूरत है। मेरी कामनाओं के लिए, मेरी इच्छाओं के लिए मुझे धन की आवश्यकता है, तो धन बता कहाँ रखा है। धन तो था नहीं। उसकी धमकी से डरकर और पुत्र धुंधुकारी के उपद्रवों से तंग आकर के वह रात को कुएं में जा गिरी और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। गोकर्ण को न सुख होता था न दुख होता था, वह इन सब चीज़ों से परे था। वह वन में चला गया तपस्या के लिए, क्योंकि वह तो सन्यासी था। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थ निर्गतो योग संस्थिता, न दुखम न सुखम तस्य न वैरी नापी बांधवा, अर्थात ना उसे सुख होता था, ना उसे दुख होता था, ना उसका कोई वैरी था, ना कोई उसका मित्र था, ना कोई उसका अपना था, ना कोई उसका पराया था। वह सब रिश्ते नातों से अलग था, ऊपर उठा हुआ था। इसलिए वह इन सारी घटनाओं को देखते हुए भी दुख से रहित ही रहा और चुपचाप वन में तपस्या के लिए चला गया। अब तो धुंधुकारी की मौज हो गई। पिता तो वन में चले गए तपस्या के लिए, धुंधली ने आत्महत्या कर ली कुएं में कूदकर। भाई गोकर्ण यह सब देखकर वन में चला गया तपस्या के लिए, क्योंकि गोकर्ण तो जानता था कि यह शरीर अनित्य है, यह रिश्ते नाते अनित्य हैं, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। तो वह तो वन में चला गया। अब धुंधुकारी की मौज हो गई। घर में कोई नहीं था, तो धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लेकर के उस घर में रहने लगा। अब वेश्याओं के खाने पीने की चिंता हुई, क्योंकि उनको तो और भोग सामग्री चाहिए थी ज़्यादा से ज़्यादा। अब धन कहाँ से आए, क्योंकि वह कोई काम धंधा तो करता नहीं था। पिता का धन समाप्त हो चुका था, घर में कुछ था नहीं, बर्तन भांडे वह सब बेच चुका था। लेकिन काम के प्रति उसका मन अंधा था। अब वेश्याओं से काम प्राप्ति के लिए उसे उनकी ज़रूरत थी, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना वह अपना धर्म समझता था। और वह इतना अंधा हो चुका था, उसका विवेक इतना मर चुका था कि वह उनके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए लूटपाट करने लगा, अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उससे बहुत सारे धन की मांग की, अपने गहनों की मांग की, वस्त्रों की मांग की, ताकि वे सुंदर दिखें। अब उसके लिए धन तो था नहीं, तो धुंधुकारी घर से निकल गया, कहीं चोरी आदि की, डाका डाला, पता नहीं कहाँ से वो काफ़ी सारा धन ले आया। और उन 5 वेश्याओं के लिए उसने खूब सोने के गहने और भोग सामग्री और खाने पीने की वस्तुएं, पता नहीं क्या कुछ उसने उनको ला कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि कोई किसी का नहीं होता, और ख़ासकर इस तरह के लोग जिनका जीवन दूसरों की दुष्टता पर आश्रित होता है, या कहें कि जो दूसरों को दुष्ट बनाकर भी अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उनका तो क्या भरोसा। तो वैश्यों ने विचार किया, क्योंकि उनको कोई धुंधुकारी से प्रेम तो था नहीं, धुंधुकारी उन्हें धन ला कर देता था, वे उस धन से ऐश करती थी, तो तभी वह उनको धुंधुकारी अच्छा लगता था। तो रात को उन्होंने विचार किया कि यह धन लेके आया, पता नहीं इतना धन कहाँ से लिया है, और रोज़ तो यह लूटपाट करता है, तो कोई ऐसा ना हो कि धीरे धीरे इसका पता राजा को चल जाए। और अब तो इसने इतना धन लूटा है, पता नहीं किस सेठ को लूट लिया है, किस व्यापारी को इसने लूट लिया है। तो इतना धन जब इसने लूटा है, तो इसका पता धीरे धीरे राजा को चल ही जाएगा किसी न किसी तरह से। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम इसको मार देते हैं, ताकि
किसी को पता ना चले कि किसने धन लूटा और किसने उस धन का उपभोग किया। तो उन वेश्याओं ने सोचा कि राजा को जब पता लगेगा तो इसको प्राण दंड मिलेगा, तो हम भी फंस जाएंगे साथ में, क्योंकि हमारे लिए तो यह धन चुरा कर लाया है। क्यों ना ऐसा करें कि धुंधुकारी को मार देते हैं और इसका जो धन इसने चुराया उसको लेकर हम कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं दूसरे स्थान पर चले जाती हैं। और इससे क्या होगा कि धन भी हमारे हाथ में आ जाएगा और धन का आरोप भी हम पर नहीं लगेगा, वह आरोप धुंधुकारी पर लगेगा। धुंधुकारी को हम पहले ही मार देते हैं। तो उन्होंने रात को योजना बनाई और सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से उन्होंने बांध दिया और रस्सी से धुंधुकारी का गला घोंटकर हत्या करनी चाहिए, लेकिन वह बलवान था और उसके प्राण इस तरह से भी नहीं निकल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने जलते हुए अंगारे उसके मुख पर डाल दिए, दहकते हुए अंगारों से उसको जला डाला। इस तरह आग में छटपटाकर जलता हुआ धुंधुकारी मर गया। अब उन्होंने उस मरे हुए धुंधुकारी को, जले हुए धुंधुकारी को, अध जले धुंधुकारी को उसी घर में गड्ढा खोद करके उन्होंने रात में दबा डाला। जब लोग पूछते कि वह कहाँ गया है तो वो कह देती कि वो दूर, इस बार काफ़ी दूर निकल गया है धन कमाने के लिए या धन ठगने के लिए। तो लोग भी चुप हो जाते। सच ही कहा है किसी ने, भागवत में लिखा है कि स्त्रियां कई बार बड़ी दुस्साहसी हो जाती हैं। जब काम का लोभ उनके मन में इतना ज़्यादा हो जाता है, धन का लोभ ज़्यादा हो जाता है, तो वह ऐसे कार्य कर जाती हैं जो कोई पुरुष भी करने से शायद डर जाए। तो उन्होंने इस तरह का कृत्य किया। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो दुष्टा स्त्रियों पर विश्वास करता है उसे दुख उठाना पड़ता है और कभी कभी तो अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। सुधामयम वचो या साम कामीनाम रसवर्धनम, अर्थात उनके वचन तो अमृत के समान मीठे होते हैं जो कामी पुरुषों के हृदय में रस का संचार करते हैं, परंतु उनका हृदय छुरे की धार के समान तेज होता है जो उनका खून ही कर देता है, उनका दिल ही निकाल लेता है। हृदयम क्षुरधाराभम प्रियः को नाम जोशिताम, अर्थात हृदय इनका छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है, इनको अपना कोई नहीं होता। प्रियः को नाम जोशिताम, इनको कौन प्रिय है? ऐसा कोई नहीं है जो ऐसी दुष्ट स्त्रियों को प्रिय होता है। इनके वचन जरूर मीठे होते हैं, इनकी वाणी बड़ी मीठी होती है। दुष्टा स्त्रियों की जो कामी पुरुषों के हृदय में रस का संचार करती हैं, उन्हें लगता है कि बड़ा मीठा बोलती हैं, बड़ी अच्छी स्त्रियां हैं, लेकिन उनका हृदय छुरे की धार के समान होता है। जब कोई उनकी मीठी बातों में, मीठी वाणी में आ जाता है तो उसको फिर वे तेज धार से काट देती हैं, यहाँ तक कि उसको मार भी देती हैं। तो इनका कोई अपना नहीं होता, इनको सिर्फ धन प्यारा होता है, इनको सिर्फ ऐश्वर्य प्यारा होता है, इनको सिर्फ अपना शरीर प्यारा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दुष्टा स्त्रियों की मीठी वाणी में ना फंसे। मूर्ख मनुष्य ही ऐसे स्त्रियों की वाणी में फंस जाते हैं और अंत में दुख उठाते हैं या अपना जीवन देकर ही उनसे पीछा छुड़ा पाते हैं। तो ऐसा धुंधुकारी के साथ हुआ। बड़ी दर्दनाक और दुखद मृत्यु हुई और उसका किसी को पता भी ना चला। उन्होंने वहीं उसी घर में गाड़ कर उसको छोड़ दिया। वे उल्टा स्त्रियां धुंधुकारी की सारी संपत्ति लेकर चंपत हो गईं और धुंधुकारी महाप्रेत बन गया। वह इतना
दुखी रहता था कि जिसका कोई अंत नहीं। गर्मी उसको सताती थी, सर्दी उसको सताती थी और भयंकर गर्मी भयंकर सर्दी उसे सताती थी, क्योंकि इस तरह की उसकी चेतना थी, इस तरह का उसका प्रेत बनना था, महाप्रेत था वह। और जहाँ भी जाता था एक बवंडर की तरह जाता था और भूख प्यास से व्याकुल रहता था। हा देव चिल्लाता रहता था, लेकिन कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था, क्योंकि धरती पर तो उसकी पुकार कौन सुने। धुंधुकारी के भाई गोकर्ण ने जब सुना कि धुंधुकारी की मृत्यु हो चुकी है, तो गोकर्ण ने उसका गया जी में श्राद्ध किया और जहाँ जहाँ भी गोकर्ण जी जाते थे वहाँ वहाँ उसका श्राद्ध करते थे। भारतीय सनातन परंपरा में श्राद्ध आदि करने से जो प्रेत आदि योनियाँ हैं या पितरलोक है, उसमें उनको मुक्ति प्राप्त होती है। प्रेत आदि योनि से तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है श्राद्ध आदि से, और प्रेत पितर आदि योनियों में श्राद्ध आदि करने से उनको वहाँ रस की प्राप्ति होती है, उनको अच्छा भोजन, बढ़िया भोजन मिलता है, मधु और शहद पीने को मिलता है। इस तरह की भारतीय सनातन परंपरा में एक परंपरा है। लेकिन गया में जो श्राद्ध है वह विशेष माना जाता है। गया जी में, गया जी तीर्थ है, तो उसमें किया हुआ श्राद्ध प्रेतों को भी मुक्त कर देता है। अगर किसी के परिवार में कोई प्रेत हो तो अगर उसका गया जी में श्राद्ध कर दिया जाए तो वह प्रेत मुक्त हो जाता है, या कोई और भी प्रेत योनि में हो तो उसकी मुक्ति के लिए गया जी में श्राद्ध किया जाता है। लेकिन गोकर्ण ने श्राद्ध भी किया, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि वहाँ पर जो कुल गोत्र आदि बोला जाता है कि फलाने कुल का, फलाने गोत्र का, फलाना व्यक्ति, लेकिन जो धुंधुकारी था वह तो आत्मदेव का पुत्र नहीं था। तो गोकर्ण जी तो अपने पिता का नाम लेकर ही उसका श्राद्ध आदि कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके कुल गोत्र का सही पता ठिकाना नहीं था। वह तो अपनी जो आत्मदेव की पत्नी धुंधली थी उसकी बहन का पुत्र था, तो आत्मदेव का कुल गोत्र उस पर नहीं लग रहा था, तो इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी। अब यह जो बातें हैं ये बड़ी रहस्यात्मक हैं और एक अलग लोक की बातें हैं, पृथ्वी लोक की नहीं है। तो इन पर विश्वास करना किसी के लिए आसान भी हो सकता है, जो इन शास्त्रों को पढ़ता है, जो इस धर्म से परिचित है या जिसे कुछ अनुभव हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह कोरी कल्पना हो सकती है। अब जिनके लिए कोरी कल्पना है वे अपना जाने, क्योंकि है तो ये सच। इसके बहुत से प्रमाण हैं, पहले भी हम बता चुके हैं इसके एक दो प्रमाण जो अभी इस जीवन में घटे हुए हैं और कई लोगों को घटते ही रहते हैं, क्योंकि परमात्मा अपनी उपस्थिति का, अपने दिव्य लोकों का, अपने जो परमात्मा का सिस्टम है, परमात्मा की जो व्यवस्था है, उसका भान किसी न किसी तरह से लोगों में करवाता रहता है। चाहे वो नींद में करवाए, चाहे सच में करवाए, चाहे कोई अनुभव दे करके, चाहे कोई घटना के द्वारा, तो इन बातों का अनुभव मनुष्यों को होता रहता है। सभी को नहीं, लेकिन किसी किसी को ज़रूर होता है। कुछ पिछले जन्म की घटनाएं होती हैं, पिछले जन्म में किसी की मृत्यु हो जाती है, दोबारा वो जन्म लेता है तो वह अपने पुराने घर को याद रखता है। तो कुछ लोग मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह घटनाएं होती हैं और बहुत से इसके प्रमाण भी हैं और ये बातें प्रमाणिक भी हो चुकी हैं कि ऐसा होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेत योनि भी होती है, जिसमें मनुष्य प्रेत बन जाता है, जिसमें उसका शरीर नहीं होता है, और पितरलोक भी होता है, जिसमें अगर मुक्ति ना हो पाए ढंग से तो पितरलोक में भी मनुष्य चले जाते हैं। फिर उनके जो बेटे पोते, जो आगे का वंश होता है, वह अपने कुल के लोगों को उनका नाम गोत्र लेकर के श्राद्ध आदि और तर्पण आदि करते हैं, तो फिर उनकी मुक्ति भी होती है और पितरलोक में उनको श्रेष्ठ व्यवस्था प्राप्त होती है। उनको वहाँ तड़फना नहीं पड़ता पितरलोक में पितरों को, जब उनके पुत्र आदि श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। तो गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधुकारी इसी तरह
इस तरह भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं हो रहा था। एक दिन भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी अपने ही गांव में पहुँचे और सबकी दृष्टि बचा करके रात को अपने ही घर के आंगन में जा कर के सो गए। रात को वो क्या देखते हैं कि वहाँ भयंकर प्रेत प्रकट हुआ और वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करके गोकर्ण जी को डराने लगा। लेकिन गोकर्ण जी तो सिद्ध पुरुष थे, वो क्या डरने वाले थे। अंत में उन्होंने देखा कि यह कोई जीव है जो बेचारा प्रेत योनि में पड़ गया है अपने कर्मों के कारण। तो उन्होंने कुछ जल लेकर के, अभिमंत्रित जल उस पिशाच पर छिड़का तो उसके कुछ दुख कम हुए। तब उन्होंने, गोकर्ण जी ने बड़े धैर्यपूर्वक उससे पूछा कि भाई तू बता है कौन और तेरी यह दशा क्यों हो चुकी है, ऐसा क्या कर्म तुमसे हो गया कि ये तुम्हारी यह दशा हुई और इतना दुख में तू क्यों है, ऐसा हुआ क्या, कौन है तू, बता मुझे। तब गोकर्ण ने जब पूछा तो धुंधकारी ने बताया कि भाई मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और मेरे कुकर्मों के कारण, मेरी दुष्टता के कारण मेरी यह दशा हो गई है। अब तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही कुछ कर, मुझे इस योनि से बाहर निकाल। मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, गर्मी मुझे बहुत सताती है, ऐसे लगता है कि मैं जल जाऊँगा और सर्दी इतना सताती है कि ऐसे लगता है कि मैं जम कर मर जाऊँगा। इस तरह के पता नहीं क्या क्या अनुभव मुझे हो रहे हैं। भूख मुझे सताती रहती है, मैं कुछ खा सकता नहीं। तो इस तरह से गोकर्ण को अपने भाई के बारे में पता चला और धुंधुकारी ने गोकर्ण से प्रार्थना की कि मुझे किसी तरह से इस योनि से बाहर निकालो, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा कष्ट में हूँ। धुंधुकारी ने विस्तार से गोकर्ण से सारी अपनी व्यथा कही और कहा कि मैं ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण तब के कोई नियम का मैं पालन नहीं करता था, महान अंधकार में था, मोह में फंसा हुआ था, काम के प्रति अंधा हो चुका था। इसलिए मैं जितने कुकर्म कर सकता था वो सब मैंने किए, लोगों को मारा भी, हिंसा भी की, लोगों को लूटा भी, लोगों को कष्ट दिया, पीटा भी। जितनी दुष्टता मैं कर सकता था, जितनी मेरे वश में थी उतनी मैंने की। और कारण उसका ये था कि मैं कामंध हो चुका था, मैं काम के प्रति अंधा हो चुका था, वेश्याओं के प्रेम में पड़ गया था। उन्हीं वेश्याओं ने मुझे, जिनके मैं प्रेम में पड़ा हुआ था, उन्हीं ने मुझे रात को अग्नि में जला करके तड़पा तड़पा के मार डाला। अब मैं भयंकर प्रेत हो गया हूँ, हे भाई तुम ही कुछ करो। मैं बहुत व्याकुल हूँ क्योंकि मैं देवयोग से कुछ खा पी भी नहीं सकता, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं केवल बाजू भक्षण करके जी रहा हूँ। तुम कोई ऐसा उपाय करो, तुम तो साधु पुरुष हो, तुम तो सिद्ध हो, तुम ही मेरी कोई मुक्ति का उपाय करो। धुंधकारी इस तरह कहकर बिलख बिलख कर रोने लगा। गोकर्ण को दया आ गई और उसने कहा कि, गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए पिंडदान भी किया था, गया में तुम्हारा श्राद्ध तर्पण भी किया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, क्या कारण है। तो उसने कहा कि मेरी मुक्ति नहीं हो सकती किसी भी तरह से, इन उपायों से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि मैं तो भयंकर प्रेत बन चुका हूँ, और दूसरा कि मेरे कुल गोत्र का भी पता नहीं है, तो इसलिए मुक्ति नहीं हो रही। तुम कोई और उपाय सोचो, तुम बड़े दया के समुद्र हो, तुम बड़े दयावान हो, तुम कुछ करो, मुझे जल्दी से इस प्रेत योनि से बाहर निकालो क्योंकि मैं यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं इतना व्याकुल हूँ, इतना गर्मी सर्दी से प्यास से परेशान रहता हूँ, भूख से परेशान रहता हूँ। तुम जल्दी से कुछ करो और मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकालो। तब गोकर्ण ने सोचा कि अब क्या किया जाए कि मेरे भाई को इस भयंकर प्रेत योनि से बाहर निकाला जाए।